Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am your maths teacher and welcome to your online class 20। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जब पढ़ा था रैशनल नंबर तो हमने कहा था कि वो हमारे पास क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और जो हमारा q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। आज हम नंबर लाइन पे इसका देखेंगे कि हम कैसे इंटीजर्स को, कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पहले हमें नंबर लाइन का पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है और कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट ऑल द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स के पॉजिटिव नंबर 1 2 3 यानी पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव इंटीजर यानी नेगेटिव वैल्यूज, 0 एंड कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है, यानी वो इंटीजर्स की फॉर्म में होता है, उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर। इंटीजर हमने पढ़ा था नंबर्स होते हैं पॉजिटिव साइन के साथ भी और नेगेटिव साइन के साथ। जैसे हम कहें कि -5/2 तो क्या है, ये हमारे पास एक 5 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है और नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह 3/5 अगर मैं लिखूं तो ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर भी एक नंबर है और डिनोमिनेटर भी एक नंबर है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो 1.2/3 तो क्या ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है? नहीं, ये है हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पे देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट में वैल्यू है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, 0 भी उसमें इंक्लूड होता है और उसमें कॉमन फ्रैक्शंस भी होती हैं। अब चलते हैं कि नंबर लाइन किस टाइप की होती है। नंबर लाइन क्या होती है, उसके दोनों लाइन जैसे दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है, इसी तरह नंबर लाइन यानी उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना और वो दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है। नंबर लाइन के मिड वाला पॉइंट होता है 0, उसके राइट साइड पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर और उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये तो हमने रिप्रेजेंट किया 0, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह हम इसके ऊपर कॉमन फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे। इससे नीचे जो कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट का, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि अगर एक सेट में से उसके कुछ एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, तो अगर ए के सारे एलिमेंट किसी और सेट में यानी बी में मौजूद हो तो हम कहते हैं ये इसका सबसेट है। जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया था पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे जब हमने सब सेट पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर एक सेट के एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ए सेट है 2 4 6 और एक हमारे पास बी सेट है 2 3 4 5 6, तो ए के सारे एलिमेंट अगर एक और सेट बी में अवेलेबल हो तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो है सबसेट बी का। तो आज हम इसी चीज़ को डायग्राम की सूरत में पढ़ेंगे। जैसे हमने लास्ट स्टेज पे क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते हुए काउंटिंग क्योंकि एंड नहीं होती। और होल नंबर में क्या है कि नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, साथ में इंक्लूड होता है 0। तो देखें अगर W और N का कंपैरिजन करें तो N यानी नेचुरल नंबर सारे के सारे अवेलेबल हैं हमारे पास होल नंबर के सेट में। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, एक सबसेट है किसका, होल नंबर्स का। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिगर सेट होता है वो पहले लिखा जाता है, बनाया जाता है, और उसके अंदर क्योंकि ये सारा इसके अंदर है ना, तो ये हो गया यानी होल नंबर्स का सेट, और इसके अंदर जो है वो है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो इसी डायग्राम को आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर्स का।
तो यहाँ पे डायग्राम में देखें सबसे पहले होल नंबर बने हुए हैं और होल नंबर के अंदर जो है यानी होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर अवेलेबल। इसके आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स। जैसे हमने लास्ट पेज पे बात की थी कि सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर को देखा जाए तो उसके सेट में 0 इंक्लूड होता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसी तरह अगर हम होल नंबर के सेट को देखें तो उसके अंदर क्या होते हैं, इंटीजर्स, यानी सारी जो हमारे पास होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, वो पॉजिटिव साइन से भी हो सकते हैं और नेगेटिव साइन के साथ भी। तो क्या हुआ, ये सारे होल नंबर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं एक इंटीजर्स के सेट में, इट मीन्स सबसे पहले कि नेचुरल नंबर जो है वो है एक सबसेट किसका, होल नंबर का। तो इसकी जो हमारे पास आ गई शेप वो ये है कि सबसे पहले हमने होल नंबर बनाया और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात की हुई है, होल नंबर के जो सेट है वो सारा प्रेजेंट होता है इंटीजर्स के अंदर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यानी z से जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था। तो देखें z के अंदर है w, तो ये क्या है, जी सेट के अंदर हमारे क्या आ गया, होल सेट। इसके साथ अगर हम देखें तो इंटीजर्स जितने भी हैं वो रैशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं, ये देखें क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो इसमें 0, 4 यानी कि इस तरह के फॉर्म में भी यानी p/q के फॉर्म में भी हो सकते हैं और डिवाइड होने के बाद सिंबल नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो क्या है कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो हमें रैशनल नंबर में भी मिलते हैं और उसके अलावा भी कुछ होते हैं, यानी ये वाले हो गए हमारे पास इंटीजर्स और इसके अलावा p/q के फॉर्म में भी होते हैं। तो इट मीन्स हमारा जो z सेट है यानी इंटीजर है वो सब सेट है हमारा किसके सेट का, q यानी रैशनल नंबर्स का। तो इस तरह q एक बिगर सेट हो जाएगा और उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर नंबर का। तो इस तरह ये डायग्राम कंप्लीट हुई। हम जो भी सब सेट रिप्रेजेंट करते हैं उसे बिगर सेट के इनसाइड पे ही लिखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करें, क्या लिखा हुआ है, डिवाइडिंग द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स वी गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। यानी अगर हम नंबर लाइन को देखें और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस जो लाइन लिखी हुई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे काम करूँगी कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है जिसमें हमने कहा कि उसे हम दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बनानी है, ये होगी हमारी नंबर लाइन, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने कहा था कि उसके मिड में होता है, नंबर लाइन के मिड में होता है हमारा 0 और उसके इस साइड पे हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक साइड पे नेगेटिव इंटीजर। तो क्या है कि इनके डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, 1, 2, 3 और इस साइड पे मैं लिख लेती हूँ -1, -2, -3, इसी तरह चलते हुए -4। अगर आपने बड़ी नंबर लाइन बनानी है तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि डिवाइडिंग द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर हम एक सेगमेंट को यानी 0 से 1 को इस एक सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 इक्वल पार्ट में, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, यानी अब कितने टोटल नंबर होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं। तो ये क्या है, टोटल जो है ये था कितना हमारे पास, एक में से हमने कितने इसके पार्ट बना लिए, 2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखें तो इसका भी जब हम एक को 2 इक्वल पार्ट्स में करना चाहेंगे तो वो मिड में इसका पॉइंट आएगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह जब 1 और 2 को, ये था 1/2। अब क्या है, इसी तरह आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना सकते हैं 1/2। नेक्स्ट होगा क्या, 2/2। तो 2/2 जो होता है वो इक्वल टू आता है 1 के, तो हम लिख देंगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास 1। सबसे पहला हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 1/2। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 2/2 जो दैट इज इक्वल टू 1।
तो फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 3/2 जो कि आएगा यहाँ पे, क्योंककि 1 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा 3/2। इसी तरह नेगेटिव साइड पे ये आ जाएगा -1/2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -1/2 -3/2 और -5/2। इसी तरह ये अप टू सोन चलते रहेंगे। आज हमने नंबर लाइन पढ़ा और नंबर लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखा। कल हम इंशाल्लाह इसके जो मज़ीद पार्ट बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।